जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे बेग्नियने। आज के सत्संग में श्री रामदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री रामदास रतरीशो भली भांति सेवत भगत, शीतल परम सुशील वचन को मल बुक निक्षे। भक्त उदित रव देख हृदय बारिज्यम भिक्षे, अति आनंद मन उमग संत परचर्या करई। चरण धोय दंडोत विविध भोजन विस्तरई, बच्चे बनवाच विश्वास जुगल चरण उरु जगमगत। श्री रामदास रतरीशो भली भांति सेवत भगत। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्य उदय होते ही जैसे कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार भक्त को देखकर आपका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रखकर बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते, उन्हें साष्टांग दंडवत करते। तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। बचपन में आपका निवास स्थान था। भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल आपके हृदय में जगमगाते रहते थे। तो ये बच्चेवन में रहते थे। बच्चेवन इसका प्राचीन नाम बच्चेवन है, अब बच्चेवन कहते हैं। वर्णन आता है कि ब्रज के 24 उपवनों में इसकी गणना है और 12 पुराण के अनुसार 12 तपोवनों में से यह एक वन है। यह सेई ग्राम के निकट है। वल्लभ कुलीय गोस्वामियों की ब्रज यात्रा का यह 19वां मुकाम है। इसके संबंध में पौराणिक उपाख्यान प्रसिद्ध है। यहीं पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़े चराया करते थे। कहते हैं जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज में आए थे, तब उन्होंने यहीं पर गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण को खाते पीते देखा था। उससे ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के अवतार में शंका हुई थी। परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों का हरण कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने उनके स्थान पर वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े प्रकट कर दिए थे, जिससे लज्जित होकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तभी से इसकी विशेष प्रसिद्धि हो गई। यहाँ पर 4 स्तंभों वाला एक अद्भुत वृक्ष है, जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मकुंड और ओरछा नरेश श्री वीर सिंह द्वारा निर्मित श्री बिहारी जी का मंदिर है। ब्रह्मकुंड पर छोंकर वृक्ष की छाया में श्री गोसाई जी की बैठक है। किसी संत ने रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी, तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए श्री रामदास जी के आश्रम पर आए। संयोगवश ये वहीं बैठे थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे, श्री रामदास जी कौन है? संत को आया देखकर रामदास जी जल्दी से उठे। उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। आगुत तक संत ने कहा, पहले हमें ये बतलाइए रामदास जी कहाँ हैं? उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है। उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद लीजिए,
फिर रामदास आ जाएगा। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देखकर श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास यही है, यह आपका ही आश्रम है, कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। यह सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भर गया, वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके श्वेस की चांदनी सर्वत्र फैली है, उससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया। बात यह थी, रामदास जी अपने को पहले ही बता देते तो ये संत चरण नहीं धुलाते और ये चरणोदक से वंचित रह जाते। संत ने कहा, जब तक श्री रामदास के दर्शन नहीं होंगे हम प्रसाद नहीं पाएंगे। तब आपने अपने को प्रकट किया कि इसी शरीर को साधुजन रामदास कहते हैं। रामदास जी शिक्षित, धनी, गुणी, सनातन ब्राह्मण होते हुए भी संत से भी थे। ब्राह्मणता का अहंकार नहीं छूटता है, मरने के बाद भी दूसरी जाति को स्पर्श नहीं करने देते। ये रामदास जी तो साधु में जाति भेद को न मानकर उनकी सेवा करते थे। देखो, वर्णाश्रम धर्म कर्म से ब्रह्मलोक तक प्राप्त होता है और वैष्णव धर्म से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अतः वैष्णव सेवा करते थे। वर्णन आता है, श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह हुआ। अनेक प्रकार के पकवान बारातियों घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रखे गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन में डर था कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को न बांट दें। अवसर पाकर रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल दिया। आप किसी से डरते नहीं थे। संत जन पधारे, आपने पोटली बंधवा दी और कहा, इस स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए और पाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियाँ बंधवाकर आपने महान सुख प्राप्त किया। संत सेवा में ऐसा विलक्षण भाव आपके हृदय में भरा हुआ था। अब लड़कों ने सुना तो रामदास जी से लड़ने लगे। तब आपने कहा, पहले अपना कोठार भंडार देखो। लड़कों ने देखा तो सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ है। अब तो इनके चरणों में पड़ गए। ये बड़ी अनुराग के साथ बिहारी जी की सेवा पूजा करते थे। बड़ी स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाते। श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री रामदास जी की भक्ति मुझे प्रिय लगी। संतों की सेवा करके आपने उनके मन हर लिए। मंदिर में श्री बिहारी जी अब भी दर्शनीय हैं। भगवान के लिए भोजन पकवान बनाने की विधि तथा स्वच्छता पवित्रता का जिसमें वर्णन है, ऐसी पुस्तक भी श्री रामदास जी ने बनाई। श्री रामदास जी हित प्रभु जी के द्वितीय पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। बोलो श्री रामदास जी महाराज की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे।